गुरुभ्यो नमः। मित्रों, आज हम जिस मैटर के ऊपर में अपने YouTube के ऊपर में जो लेके आ रहे हैं वीडियो, ये बहुत ही अद्भुत है और आप जब इसे सुनेंगे तो आपको लगेगा ये एक ऐतिहासिक वीडियो है। और दूसरी एक सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले के समय में बहुत सारी घटनाएं जो होती थी परिवारों में घटती नहीं थी, लेकिन आज एक बहुत आम समस्या हो गई है। जैसे कि हमारे पहले जो घरों में हमारी दादी नानी इनके घरों में जब हम जाते थे तो वहाँ माताएं जैसे भोजन बनता था तो भोजन को निकाल के थाली में भगवानों के लिए आहुति डाल देती थी, या हमारे घर के जो पुरुष होते थे रोज सुबह अग्निहोत्र करते थे। अग्निहोत्र का बहुत महत्व है। अग्निहोत्र यानी एक छोटा सा हवन, भले हम एक आहुति क्यों न डालें लेकिन करना हमें जरूर चाहिए। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप देखेंगे कि हम इस छोटे से तरीके से जो पहले अग्निहोत्र होता आजकल बहुत प्रायः बंद हो गया है। लोगों को हवन करने में आजकल धुआं महसूस होने लग गया है, लोगों को धुआं महसूस होने लग गया है। तो इसलिए ये सारी चीजें बंद हो गई हैं और उनके बंद होने से बहुत सारी बुराई हमारे घरों में प्रवेश कर गई है। तो वो क्या है? वो पंच आहुति, 5 आहुति जो दी जाती थी, या हम रोज भगवान के सामने चाहे सांकल्य से दें, शुद्ध घी की आहुति दें, या बने हुए भोजन की आहुति दें। आहुति कुछ भी हो सकती है। उसके लिए आपको करना है, गाय का कंडा ले लीजिए, गोबर ले लीजिए, भले इसमें थोड़ा धुआं ज्यादा होता है, आप धुएं के ऊपर ना जाएं तो दूसरी बहुत से फायदे होंगे आपको। धुएं पे व्यक्ति आज की डेट में धुएं पे चला जाता है, घर काला होता है। अरे भाई साहब, आपका घर थोड़ा सा अगर काला हो भी जा रहा है लेकिन आपके जीवन में आपका शरीर काला नहीं हो रहा, ये सबसे ज्यादा बेहतर है। जितना धुआं से आप डर रहे हैं ना, उससे ज्यादा धुआं तो आप बाहर रोज ले रहे हैं। आप बाहर जाते हैं, लोग स्मोकिंग करते, धुआं उड़ाते, आपकी गाड़ियों पे आप जाते हैं, रोडों पे जाते हैं, और जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल रहता है वहां इतना प्रदूषण हो गया है। तो उस प्रदूषण को हम खत्म नहीं कर सकते। कम से कम ये जो हम घर में आहुति देते हैं, शुद्ध घी की, सांकल्य की, जड़ी बूटियां मिली रहती है, अन्न की, जो हम ये आहुतियां देते हैं, इससे हम प्यूरिफाइड। और ये मेरा बोला नहीं है न, शास्त्र तो ये हजारों साल से बोल रहे हैं। लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि लोग जब प्रैक्टिकल देखते हैं तब उनको समझ में आता है। आज की डेट में अगर मैं अपना अनुभव अगर किसी को बताऊंगा तो वो बोलेगा फैंटेसी है, कहानी है, ये पुराने समय की बात है, आज के समय की नहीं है। आजकल लोग शोध देखते हैं। अब आप ये बताइए कि हमारे जो वेद और उपनिषद ग्रंथों में जितनी चीजें उपलब्ध हैं, यही चोर लोगों ने चुरा के बाहर ले गए हैं, विदेशियों ने इसे यहाँ से चुरा के बाहर ले गए और उसके ऊपर स्टडी करके, उसको पढ़ के और उसको समझ के उसके ऊपर में शोध किए और वही वापस बता रहे हैं कि भाई साहब देखिए, विदेशी लोग ने ये शोध कर रहे हैं। आजकल हम लोग चिल्ला के हमारे वेद कह रहे हैं, हमारे संत महात्मा कह रहे हैं, हमारे गुरुजन कह रहे हैं, हमारे पीढ़ी आगे की बाप दादा हमारे कह रहे हैं कि भैया गौमूत्र बहुत अच्छी चीज है, गाय की सेवा बहुत अच्छी चीज है, गाय को रोटी खिलाना चाहिए, गाय के ऊपर रोज हाथ फेरना चाहिए। आज इसी चीज का कि हम गाय को रोटी खिला रहे हैं और उसके ऊपर हाथ फेर रहे हैं, इसका अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े देशों में लोग 35-35 हजार रुपए 1 घंटे का दे रहे हैं। काउ थेरेपी नाम ले आए हैं उसका। अब काउ थेरेपी के लिए केवल करना क्या है, वो 2 पुआल घास की देते हैं 35,000 रुपए की। वो ले जाओ, आप गाय को खिलाओ, गाय घास खाएगी, आप बैठ के उसके गले लगो, उसके ऊपर हाथ फेरो, 1 घंटा आप गाय के साथ गुजार सकते हैं, बैठ सकते हैं। अरे भाई, हम लोग भारत के जहाँ पे गाय हमारी माता है, जिसको राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए, हमारे यहाँ पे सहज बड़े से बड़े शहरों में बड़ी सरलता से मिल जाती है और गांव में तो उनके साथ खेला खाया और सोया जा सकता है। इतने ज्यादा मात्रा में गौ माता है। उनका गोमूत्र, उनका कंडा, गोलोचन, जो गाय का जो गोबर होता है, वो इतना ज्यादा उसको जब आप जलाते हैं तो उसके अंदर इतनी ज्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है कि जो वातावरण को शुद्ध करती है। ये तो अब शोध भी कर चुके हैं।
वैज्ञानिकों ने शोध किया है, आप जाके गूगल बाबा से पूछ सकते हैं कि शोध क्या है। तो मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं पंच आहुति, 5 आहुतियां जो हम घर में देते हैं। ओम अनुमते स्वाहा इदम अनुमते इदम नमः। ओम कश्यपाय स्वाहा इदम कश्यपाय इदम नमः। ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदम ब्रह्मणे इदम नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। लेकिन आज जो हमारे घरों में जो ब्राह्मण हमारे यहाँ हवन करने आता है, तो वो ब्राह्मण जरूर बोलता है स्वाहा, लेकिन जो उसके जजमान है, जिन्होंने वो आहुति कंडक्ट कराई है, जिन्होंने वो हवन कंडक्ट किया है, उनके मुंह से स्वाहा नहीं निकलता। स्वाहा बोलने में क्या जा रहा है भाई? ब्राह्मण अपना कार्य कर रहा है। वो जब आहुति के लिए अग्नि प्रज्वलित करता है, भगवानों का आवाहन करता है, और आपने बोले ओम सूर्याय स्वाहा, पंडित जी ने तो स्वाहा बोल दिया, उन्होंने बोला, जब उन्होंने मंत्र पढ़ के ओम सूर्याय, तो सूर्य देव अपनी आहुति लेने के लिए उपस्थित है, उनका कंसंट्रेशन आपकी तरफ हुआ। लेकिन जब तक उस घर का जजमान स्वाहा नहीं बोलेगा तो वो उस चीज को लेते नहीं है, तो आपका किया धरा बेकार हो गया। ब्राह्मण स्वाहा बोले ऐसा ना करे, भाई साहब खाना मैं खाऊंगा तो खाना मेरे पेट में जाएगा, इतना विशेष ध्यान रखें। आप इतना धन लगा रहे हैं, समय दे रहे हैं, स्वाहा बोलने में क्या है? तो जब भी कभी आपके घर में हवन होता है, या आप अपने घर में हवन करते हैं या पंचाहुति करते हैं, हवन ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, मैंने आपको 5 मंत्र भी बताए, इन 5 मंत्रों से भी अगर आप अग्नि में आहुति कर देते हैं तो रोज यज्ञ की आहुति का पूरा पूरा फल आपको मिलता है। मित्रों, लेकिन इसमें भी एक सवाल है, जैसे मैंने आपको आहुति का इसके पहले भी मैंने वीडियो डाल चुका हूँ कि आपको पंच आहुति करना चाहिए। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है हवन करना। आप वो कंडे ले लीजिए, उसको आपको जलाते ठीक से ना बन रहा हो तो आप उसको गैस पे रख लीजिए, जला दीजिए। जब वो थोड़ा जलने लग जाए, उन्हें यज्ञ कुंड में निकाल लीजिए, छोटा सा तांबे का चौकोन कुंड ले लीजिए, उसके अंदर जमा लीजिए, और ये 5 आहुति बोल के आप उसको डाल सकते हैं। शुद्ध घी की कर सकते हैं। आपका अगर सांकला हो आपके पास तो सांकल्य से भी ये आहुति की जा सकती है। तो मित्रों, इसमें जब, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम भगवान को कुछ चढ़ाते हैं, जब हवन करते हैं, तो उसके पीछे स्वाहा बोलते हैं। अग्निदेव की 2 पत्नियां हैं, एक है स्वाहा और दूसरी है स्वधा। जो स्वाहा है, जब हम स्वाहा बोलते हैं तो उसमें वो जो यज्ञ आहुति देवताओं के नाम से डलती है, तो वो उन देवताओं को ले जाके, उनका काम है, स्वाहा नाम की जो अग्नि की जो पत्नी है, उनका काम है कि वो आहुति का यज्ञ भाग उस देवता के जिसके नाम से डाला गया उनको प्रदान करना, उनको दे देना ले जाके। और जब हम अपने पितरों के लिए आहुति देते हैं तो उसके पीछे में स्वधा लगाते हैं। तो जब हम उसके पीछे स्वधा लगाते हैं तो देवी स्वधा जो है अग्निदेव की दूसरी पत्नी, वो उस यज्ञ आहुति को ले जाके हमारे पितरों को देती है। लेकिन इसके बीच में और एक चीज है कि भगवान अग्नि की 7 जिह्वा है। जिह्वा यानी उनकी एक ऐसी शक्ति है जो जैसे ही आपको एक आहुति बना के स्वाहा बोले या स्वधा बोल के आपने डाला, उसके तुरंत 7 भाग हो जाते हैं। अरे अपने आप, आपने चाहे किसी नाम से क्यों ना डाला हो, अगर आपने ओम अनुमते स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, आपने भले प्रजापति के नाम से वो आहुति डाली हो, लेकिन उसके 7 भाग अपने आप हो जाते हैं। उन 7 भागों में से जो पहला भाग है, उसको जो ऊर्जा, उसकी जो ऊर्जा है उस यज्ञ भाग की, उस आहुति की 7 भाग की पहली आहुति जो डाली जाती है, उसका पहला भाग जो है उस जिह्वा का नाम है काली। अब मित्रों, ये जो काली नाम की ऊर्जा है, जब हम यज्ञ में डालते हैं वो आहुति, वो काली नाम की जो जिह्वा है, उसका काम है कि जो उसकी ऊर्जा, जो उसका स्वाद है, जो आपने दिया प्रदान करा, वो उसको प्रेतों को दे देना, प्रेतों को चली जाती है वो भाग। पहला भाग हो गया। अब इसमें दूसरा भाग होता है, कराली नाम की एक ऊर्जा होती है जो उनकी दूसरी जिह्वा कहलाती है। कराली नाम की जो ऊर्जा होती है उसका एक भाग लेती है वो, और ये उन लोगों को देती है जो कुंवारेपन पे जिनका देहांत हो गया है, जो मर चुके हैं, या जो छोटे बच्चे मर गए हैं, या जिनके विवाह ना हुआ हो, अविवाहित होकर मर गए हैं,
वैसे लोगों को कराली नाम की जो उनकी जिव्या है, ये वो यज्ञ आहुति, यज्ञ का वो भाग ले जाके उनको देती है। जो इनकी तीसरी अग्निदेव की जो तीसरी जिव्या है वो मनोजवा है। मनोजवा नाम की जो उनकी जिव्या है, ये हमारे जो ऊर्जा है उसको पितरों को ले जाके दे देती है। जैसे ही आपने स्वाहा बोल के आपने यज्ञ होते हैं, चाहे आप किसी भी देव के नाम से डालते हो, सोमाय स्वाहा, बुद्धाय स्वाहा, बृहस्पति स्वाहा, कुछ भी बोल के डालें, वसुदेवाय गणपते स्वाहा भी बोल के डालते हैं, तो उसको तुरंत ही 7 भाग हो जाते हैं। अब सोचे, एक आहुति के 7 भाग हुए, अब एक एक भाग उसके अंदर से उन लोगों को अपने आप यज्ञ भाग प्रदान होता रहता है। तो इनकी जो चौथे नंबर की जिव्या है वो है सुलोहिता। सुलोहिता नाम की जो जिव्या है वो जितने हमारे 8 वसु हैं, उन वसुओं को ले जाके ये उनका यज्ञ भाग प्रदान कर देती है। अब इसमें जो 5वें नाम की उनकी जिव्या है वह है धूम्रवर्णी। धूम्रवर्णी नाम की जो उनकी जिव्या है, वह जिव्या भगवान देवताओं को वो यज्ञ भाग प्रदान, उसकी जो ऊर्जा है वो यज्ञ भाग देवताओं को प्रदान करती है। 5 मैंने आपको जिव्याएं बताया। मित्रों, एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप यज्ञ करते हैं तो उसके पीछे में आपको स्वाहा बोलना बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक जिसको कहते हैं। अब इसमें जो छठे नाम की जो जिव्या आती है, ये है स्फुलिंगी। ये जिव्या बहुत करामती है, बहुत पावरफुल है। अब आप बोलेंगे कि हमारे लिए कि ये तो सब देवताओं को, प्रेतों को, वसुओं को अपने आप जा रही है, तो ये जिव्या क्या करती है? ये जिव्या में जैसे ही आप, तो ये यज्ञ भाग जो है वो आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जी, जिसको हम आज की डेट में जल्दी सरलता से समझने के लिए नेगेटिव एनर्जी कहा जाता है, ऋणात्मक ऊर्जाएं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा डिटेल में समझना नहीं चाहते, क्योंकि डिटेल में बनाया जाए तो इसी के कई एपिसोड बन जाएंगे। तो इसीलिए ये ऊर्जा जो है हमारे अंदर से नेगेटिविटी हमारे घर की जो है उसको हटाती है, जिससे हमें बीमारियां नहीं हो पाती। लेकिन अगर ये स्फुलिंगी नाम की जो जिव्या है, जो भी व्यक्ति पंच आहुति करता है, उस घर में हार्ट फेल होकर वो मरने की तकलीफ नहीं होती। किस व्यक्ति का हार्ट फेल हो गया, ये नहीं होता। तो समझें कि केवल आप दवाई खाना चाहते हैं कि पंच आहुति करना चाहते हैं। अरे भाई, 5 आहुति नहीं कर सकते तो 1 आहुति ही दे दें, लेकिन दें जरूर। गाय का कंडा जलाएं और उसके ऊपर 1 आहुति, अगर आप कोई मंत्र भी ना बोले तब भी 1 आहुति केवल भगवान का स्मरण कर ले, मन में सोच लें कि भगवानों के लिए, ऐसा बोल के स्वाहा बोल के छोड़ दें, तब भी आपके घर में ये करामात, ये जो चमत्कार है, ये अपने आप घटने लग जाएगा। और जो भगवान अग्नि की 7वीं जिव्या है वो है विश्व रुचि। ये जो है मित्रों, ये भी हमारे गृहस्थों के लिए बहुत चमत्कारी है। जैसे ही आप, ये जो है, जो हमारे घर के अंदर दरिद्रता है, दरिद्रता को हटाने का काम करती है ये वाली जिव्या जो है। तो सोचें कि केवल हम नियमित रूप से, पहले के समय में आप देखें, पहले के समय में हार्ट फेल हो गया, ये कभी तो हमारे बाबा और बाबा के आगे के जितने लोग हैं, ये तो कभी सुना ही नहीं गया था कि कहीं ऐसा भी होता है कि किसी का हार्ट फेल हो गया। ये बीमारी ही नहीं थी। जब से ये 2-3 पीढ़ियों पहले से, जब से ये जो हमारे संस्कार हैं, सनातन धर्म के संस्कार है कि हमें 5 आहुति देनी है, भगवान के नाम से छोड़नी है, वो आहुतियां बंद हो गई, तो ऑटोमेटिक से ये चीजें प्रवेश करने लगी। दरिद्र, अब हम ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और इतना सा कमा रहे हैं। मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब न करा है तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे चैनल को सीखना चाहते हैं नया, अपने सनातन धर्म से, वैदिक धर्म से संबंधित, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज हमेशा आपके लिए मैं कोई ना कोई एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर, जो बिल्कुल लीक से हट के हो। अभी इसके बाद का जस्ट वीडियो मैं लाने वाला हूँ। आप ये जानते हैं कि पूजा में आपको कपूर गौरम करके आप पूजा करते हैं, लेकिन ये कपूर गौरम क्यों करते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। हम दिए जो प्रयोग करते हैं, तो हमें कौन सा दिया प्रयोग करना चाहिए, कौन से दिए से हमें कैसी आरती करनी चाहिए। ऑलरेडी इसके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इस प्रकार के दिए और बाती के ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो
मेरे YouTube चैनल पे अपलोडेड है। आप जाके उसे सर्च कर सकते हैं और आपको इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको अपलोडेड मेरे दोनों चैनलों पे, आचार्य मनोज त्रिवेदी और ब्रजराज रानी त्रिवेदी वाले चैनल के ऊपर में आपको मिल जाएंगे। तो मित्रों, इसी शुभकामना के साथ कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, इस भावना के साथ कि हमें अपने अंदर से पहले सुधार कार्य करना चालू करना है। युग की चिंता नहीं करना, मोदी जी आके नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए जब हम बदल लेंगे तो युग अपने आप बदलेगा। शुरुआत का हमसे करना है। कोई भी व्यक्ति जब कोई बड़ा कार्य करने चलता है, वो कोई झुंड का इस्तेमाल नहीं करता कि 100 लोग आएंगे तब मैं ये कार्य करूंगा। वो अकेले ही चालू करता है, पहले खुद चालू करता है, उसको देख के 100 लोग उससे जुड़ जाते हैं। इसी शुभ भावना के साथ राधे राधे। और आपसे निवेदन है कि पंच आहुति इसी नवरात्र से आप चालू करें। जय हिंद।